नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सेना ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला पूरा कर लिया है। कि हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऐसे 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 राक्षस जिन्होंने जो कायराना हमला किया, एक कायराना जो घटना हुई, निश्चित रूप से उसका बदला लेने का काम भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत ऐसा भारत है जो दोस्ती भी करना जानता है और दुश्मनी भी ठीक प्रकार से करना जानता है। और वहां भी देखिए, जो मैं मातृशक्ति की बात करता हूं, आज जो हमला करने वाली जो हमारी फाइटर थी, प्लेन चलाने वाली, वो क्या स्वामी जी, हाँ, दो जो पायलट थी मुख्य रूप से, वो दोनों की दोनों मातृशक्ति हैं। तो इसलिए जोर से ताली बजाएंगे और हमारा देश अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि हम शांति को मानने वाले हैं। दुनिया के किसी भी देश को हम नुकसान नहीं करना चाहते। हमारे भारत की ये संस्कृति रही है, हमारा एक संस्कार रहा है कि हम सब कहते हैं, हम इस मंत्र को मानने वाले हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुम्बकम। यानी वसुधैव, पूरी वसुधा को अपना घर मानने वाले, पूरे संसार की चिंता करने वाले, सब प्राणियों की चिंता करने वाले। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई भारत पर हमला करेगा, हमारी अस्मिताओं से छेड़छाड़ करेगा, यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद, इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देगा, तो भारत अब नया भारत है। भारत अब ऐसा भारत है जो पूरी तरह से गोली का जवाब गोलों से देने का काम करता है। ठिकानों पर स्ट्राइक की किस तरह से देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है। और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हमारे, हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी। और आज उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था। और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों जब कोविड महामारी आई थी दुनिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति सशक्त हुई है, जिससे सेना का मनोबल भी ऊंचा हुआ है। सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री, अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत
पैदा करने का प्रयास किया था। आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को करारा जवाब दिया, जहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। पीओके में तबाही के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी जताई। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बदला लेने की तिथि तो 22 तारीख को ही तय हुई थी कि भारत ने उनसे बदला लेना है, और मैं फिर आगाह करता हूं पाकिस्तान को, ये तो अभी छोटी सी स्ट्राइक है। अगर अब दोबारा या किसी प्रकार की भी गलती होगी तो भारत अब बगसने वाला नहीं है। ये पहला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण जो हो रहा है वो उन्होंने इस स्ट्राइक के साथ दिखा भी दिया है। हम फिर कहते हैं, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर एक कदम भी या एक उंगली भी किसी ने भारत को दिखाई तो निश्चित रूप से उसका इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा भी था कि मोदी को जाकर बता देना कि हम क्या हैं। हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी को जिन्होंने बताया, मोदी जी ने कल उनको भी बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे भारत के हम साथ हैं। और मैं उनके जो बयान थे, जो लोग वहाँ जिन लोगों के साथ घटना घटी उन लोगों के बयान भी मैं देख रहा था। एक मेरी बहन ने कहा भी है कि सिंदूर का बदला ले लिया। हम तो कह रहे हैं कि अगर केवल सिंदूर ही नहीं, केवल अगर उंगली भी दिखाई भारत को तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के और भी स्ट्राइक होते रहेंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय सेना को नमन करता हूं, क्योंकि ये उनकी प्रतिबद्धता थी। जो इस कुकृत्य आतंकवादी ने किया, उन पर आक्रमण करके भारत ने दिखा दिया है कि भारत किसी भी हद तक जा सकता है यदि उस पर आक्रमण हुआ तो। निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना के पराक्रम को नमन है। इसलिए आज हमने यहाँ पर भारतीय सेना के उत्साहवर्धन के लिए अपना एक यहाँ पर आतिशबाजी का और मिठाई का कार्यक्रम भी रखा है। जो आतंकवादियों ने घटना की थी पहलगाम में, तो वहाँ पर उन आतंकवादियों को जिनको प्रश्रय दिया जा रहा है, जो हमारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्र था जहाँ पर आतंकी कैंप थे, तो सेना ने जा करके उन जगह पर घुस करके जो उन आतंकवादियों के कैंप को ढाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय सेना का, जिस पराक्रम से, जिस तेज गति से ये कार्य हुआ है। निश्चित तौर पर आगामी सभी जो भारत को चुनौती देने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनको एक बहुत बड़ी चुनौती भारत ने दी है। निश्चित तौर पर ये एक संदेश है, कोई भी आगामी जो कार्रवाई इस तरह की होगी उसके लिए कड़ा संदेश है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, जिनके की दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और अपनी सेना का पुनः आभार। सिंदूर ऑपरेशन के लिए अपनी सेना को भी बहुत बधाई दूंगी, देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि उनके द्वारा इससे पहले भी आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, एयर स्ट्राइक के द्वारा भारतवर्ष पहले भी इनको चिता, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। और बहुत कितना दुखद विषय है। देखिए, एक महिला को, उसके सुहाग को मारा जाता है, भी कहते हैं जाइए अपने मोदी जी से कह दो, तो उन्हें ये नहीं पता कि मोदी जी ने किस तरह से उनको रिप्लाई किया। इसके लिए मैं भारतीय सेना को और सारे फौजी भाइयों को सैल्यूट करना चाहूँगी, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के, पूरे देश के नागरिकों की तरफ से। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये अटैक सिर्फ पहलगाम में नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर अटैक है। ये बहुत दुखद था, और जिस तरह से भारत ने आज उनको रिप्लाई किया है, भविष्य में भी उन्होंने इस तरह के अगर अपना दुस्साहस किया तो इसी तरह से उन्हें जवाब दिया जाएगा। कि जैसा पिछले दिनों पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक कुकृत्य के द्वारा एक डरपोक कायराना कृत्य हमारे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर में किया गया था, और हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे नागरिक थे, उनका कत्लेआम किया गया। तो उसी का ही जवाब देते हुए, मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना द्वारा एक स्ट्राइक किया गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है। और निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी को अपनी सेना पर और उसके द्वारा किए गए इस कार्य पे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट वीडियो की और कहा कि भारतीय सेना को सलाम और साथ ही भारत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। उन्होंने लिखा कि सेना ने फिर साबित किया कि भारत की ओर उठी हर आंख को तोड़ने का मादा हमारे जवानों में है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी, उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है।
आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारा अगला कदम जो गुलाम कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है। अब सीमा के पार यदि आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंकी गतिविधियां करोगे तो पाकिस्तान। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर करारा प्रहार किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई आतंकी शिविर तबाह हुए हैं और भारी संख्या में आतंकवादी ढेर भी हुए हैं। देश भर में इस निर्णायक कार्रवाई का स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड में भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान दिया और कहा कि पूरा देश एकजुट है और यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि एक सुर में आतंक के खिलाफ खड़े होने का है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में देश भर में वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई है। इस कदम को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के अभियान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंक को जड़ से मिटाने की शुरुआत कर दी है और पूरा देश इसके साथ खड़ा है। और देखिए, हमें अपनी सेना पर, भारतीय सेना पर गर्व है और हमारी सेना का जो इतिहास है, शौर्य का, बलिदान का, वीरता का, पराक्रम का इतिहास है। और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और जहां तक राजनीति दलों की बात है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना समर्थन दिया है और सरकार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ जो आज हमारी सेना ने अपने शौर्य को, अपने साहस को, आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करने की एक शुरुआत की है, इसकी हम सब प्रशंसा करते हैं और सरकार के हर कदम में हम पूरी तरह एकजुट होकर खड़े हैं।
भारत ने पहलगाम हमले का 15 दिन के भीतर करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निस्नाबूद बनाकर एक बड़ा एक्शन लिया। 22 अप्रैल को हुए हमले में जो खून बहाया गया था और अब उसका जवाब भारतीय सेना ने बहादुरी से दिया है। इस कार्रवाई के बाद राजधानी देहरादून में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर भारतीय सेना को सराहना कर रहे हैं और लोग प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व की तारीफ भी कर रहे हैं। देशवासियों का कहना है कि अब भारत चुप नहीं बैठता, जो आंख उठाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सपोर्ट में है क्योंकि हम भी एक भारतीय सेना के ही वाइफ है। हम आगे भी जंग या किसी चीज का कुछ छिड़ता है तो हम सारे, मेरे हस्बैंड है वो भी एक रिटायरमेंट फौजी है, हम हमेशा मोदी जी के साथ में रहेंगे। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और पाकिस्तान में तो घुस घुस के एक एक व्यक्ति को ऐसे मारना चाहिए जिन्होंने निर्दोष को, हमारी जनता को ऐसे मारा है पहलगांव में, तो हम इससे बहुत खुश हुए हैं और आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए मोदी जी का। जय हिंद, जय भारत। भारत जो पाकिस्तान पर अटैक किया, कार्रवाई किया, इसको आप किस रूप में देखते हैं माता? उसको बिल्कुल खत्म करके चाहिए हमने उनके लिए बदला। जैसे पहलगाम में 22 लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है और नरेंद्र मोदी ने जो अभी जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया जवाब है। पाकिस्तान बयान में बोलता है कि हम आतंकवादी से बहुत परेशान हैं, तो उनको तो मैं कहती हूँ मौका दो, इंडिया आर्मी को, नरेंद्र मोदी को मौका दो कि पाकिस्तान में घुस के जितने भी आतंकवादी उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि तुम भी आराम से रहो, इंडिया पाकिस्तान के लोग भी आराम से रहे, इंडिया के लोग भी रहे। क्योंकि सारे आतंकवादी से पाकिस्तान में ही क्यों पल रहे हैं, और भी कंट्री वहां भी पल सकते हैं, तो नहीं वो सारे पाकिस्तान में क्यों पल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने उनको घर घर की जगह दे रखी है। या तो पाकिस्तान ने अपनी गलती बोले कि हाँ हमने अपने इंडिया में पाकिस्तानों को पाल रखा, आतंकवादी को पाल रखा है, नहीं तो फिर वो मौका दे नरेंद्र मोदी को कि आगे चल के वो उनको भी खत्म करे, वरना फिर पाकिस्तान भी इसका अंजाम भुगतेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो रुकने वाले हैं नहीं, उन तो धर्म बताने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब वो तो खत्म करके ही मानेंगे, या तो पाकिस्तानी आके बोले कि हाँ तुम आतंकवादी को घुस के मार दो। तो कहते हैं जो हमारे मोदी का विजन है, जो उनका 56 इंच का सीना है, उन्होंने फिर दिखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपको करारा जवाब दे सकते हैं। जो ये पहलगाम में जो 28 लोगों का नरसंहार हुआ था धर्म पूछ के, इस पे जो मोदी ने कार्रवाई करी है, बहुत अच्छी करी है। और हम कहते हैं कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए जब तक एक एक आतंकवादी जो इन्हें पनाह दे रहे हैं, जो वहां पे फल फूल रहे हैं, जिनको ये कारणा हरकत करवा रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ ये सब खत्म होनी चाहिए। और जो आपको आज एक हम अपने माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पहले ये होता था कि लॉन्च पैड अलग होते थे और जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर अलग होते थे। अब इन्होंने बंकर और आर्मी एक कर दिया है। क्यों कर दिया? कि कभी विदेशों से अगर मान लो चेकिंग हुई तो ये होगा कि भैया इन्होंने, हमारे हिंदुस्तान ने फौजियों ने पाकिस्तान के फौजियों पर अटैक किया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देश भर की तरह हरिद्वार में भी खुशी का माहौल है। 22 अप्रैल को आतंकी हमले में शहीद हुए 26 निर्दोष लोगों को यह सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि घर में घुसकर जवाब देता है। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से लोगों का सेना पर भरोसा और भी मजबूत हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसले की भी लोग खूब सराहना कर रहे हैं। एक पूरे विश्व को संदेश दिया है। भारत ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया, इसका आज प्रमाण है। आज जो है पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 9 ठिकानों के आतंकवादी ध्वस्त कर दिए हैं, सब जमींदोजात कर दिया बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा आज जनता में पूरी हर्ष की लहर है। पूरा हिंदुस्तान में आज सुबह से मैं देख रहा हूँ 5 बजे से ही लोगों को ये पता लग गया, जब से लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तमाम खुशी की लहर है। और जो जिन हमारी बहनों के, माताओं के, ये जो परिवार में जिनके वो हुई हैं मांग, सिंदूर का उतारा गया, उनके नाम भी सिंदूर रखा गया कि हमारी जो माताएं बहनें उनके सिंदूर माथे से उतरा है, उसका आज भारत ने बदला ले लिया है। और एक संदेश भी गया है कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसका यही असर होगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और एक आगे भी जो है ये औरों के लिए भी संदेश है। यदि हमारे यहाँ कोई आतंकवाद फैलाएगा उसका यही मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना ने जो ये कार्य किया, 1:50 पर बहुत साहसिक कार्य किया और इसमें पूरी पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान को इतनी खुशी मिली है।
खास तौर पे उनको खुशी मिली है जिनके घर से जवान मर्द बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। कम से कम उनके परिवार वालों को इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोदी जी को और भारतीय सेना को, जिन्होंने ये कार्यक्रम उठाया। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी मरे हैं बहुत अच्छा हुआ है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए जितने भी आतंकवादी हैं जितने ख़त्म कर दिए जाएं उतना ही बढ़िया है। 64 वाला भारत नहीं है आज, ये भारत 71 वाला भारत नहीं है आज। ये भारत पूरे विश्व को एक मैसेज जो दिया है इस भारत ने, मोदी जी का जो मैसेज गया है, कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आज मोदी जी ने जो ये प्रण लिया है वो करके दिखाया है कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने करके दिखा दी है और पूरे वर्ल्ड में ये संदेश चला गया कि भारत अब वो भारत नहीं है। हमारी ये जिन बहनों का, जिन माताओं का सिंदूर छीना गया है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।